राधे राधे। मैं डॉक्टर सौम्या धर्मांजलि हेल्थ केयर में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपकी बीपी की गोली चल रही है और वो दिन पे दिन समय के साथ बढ़ती चली जा रही है तो सिर्फ आप अपना बीपी कंट्रोल कर रहे हैं, आप बीपी की जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी बीपी की जड़ को जानना है तो आप इस वीडियो के पार्ट 1 को देखें। ये पार्ट 2 है, इसमें आप सॉल्यूशंस को जानेंगे कि बीपी की जड़ के पे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। आप अपनी बीपी की जड़ पे अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं, उन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं जड़ को। आप डेली जो बीपी गोली खा रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो में बताए गए सारे सॉल्यूशंस को अपनाया, जो भी आपकी जड़ है उस सॉल्यूशन को अपना लिया लाइफ में अपनी, तो आपको पक्का आपकी गोली कभी बढ़ेगी नहीं, इनफैक्ट समय के साथ कम होती चली जाएगी। अब आप इस वीडियो में जानेंगे बीपी बढ़ता क्यों है जब रिपोर्ट नॉर्मल लगती है। आयुर्वेद में हाई बीपी को बीमारी नहीं, असंतुलन क्यों माना गया है। सिर्फ पैरों में तेल लगाने से बीपी कंट्रोल होता है। नाक से डाला गया तेल दिमाग और दिल को कैसे शांत करता है। सुबह की 3 गलतियां जो बीपी को चुपचाप बढ़ा देती हैं। रात को एक साधारण चूर्ण नींद, गैस और बीपी कैसे ठीक कर सकता है। गैस पास ना होने से बीपी क्यों बढ़ता है, आयुर्वेद का सच भी जानेंगे इसमें। वजह नहीं, गलत दिनचर्या बीपी की असली जड़ क्या है। मोबाइल और स्क्रीन टाइम से बीपी कैसे जुड़ा हुआ है। गुस्सा चिंता बीपी का सीधा कनेक्शन क्या है। कौन सा व्यायाम बीपी घटाता है, कौन सा बढ़ा देता है। पूरी नींद ना होने से दवा भी क्यों काम नहीं करती। परिवार के साथ हंसना खेलना इलाज का हिस्सा कैसे है। ठीक है। चरक संहिता और अष्टांग हृदय का समाधान बताते हैं। एक ऐसी दिनचर्या जिसे फॉलो करके बीपी प्राकृतिक रूप से संतुलित हो सकता है। वीडियो के अंत में आपको बीपी कंट्रोल करने का पूरा आयुर्वेदिक रोड मैप मिल जाएगा। घर बैठे बिना घबराए इसको अपनाएं। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार हाई बीपी क्या होता है, ठीक है, और क्यों होता है। मुख्य दोष जानेंगे। वात दोष, पित्त दोष, मानसिक दोष। ठीक है। वात दोष प्राण वायु जो है, व्यान वायु जो है, नाड़ियों में तनाव उत्पन्न कर देती है और धड़कन को तेज कर देती है। साधक जो पित्त है, ठीक है, क्रोध और चिड़चिड़ापन, गर्मी ये उत्पन्न करता है। मानसिक से क्या होता है, मानसिक दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, चिंता लेने से, भय से और तनाव से। ठीक है। वातः पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समाश्रय सभासता। वातः पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासता, अर्थात शरीर के सभी रोग वात पित्त कफ के असंतुलन से होता है। हाई बीपी में वात पित्त मुख्य दोष होते हैं। ठीक है। हाई बीपी, जो बीपी बढ़ने वाले जो कारण हैं वो आयुर्वेद के अनुसार क्या है, देखिए, ज़्यादा नमक खाना, तला भुना खाना, तीखा भोजन करना, देर रात तक जागना, मानसिक तनाव और क्रोध, शारीरिक व्यायाम की कमी, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, मल का अवरोध यानी कि पेट बिल्कुल भी साफ ना होना और आपको पूरे दिन भारीपन लगते रहना और पेट एकदम अकड़ा अकड़ा फील होते हुए रहना, गैस ना निकलना, मतलब कि गैस नीचे से पास ना होना, मोटापा और अधिक मोबाइल या स्क्रीन टाइम। ठीक है। अब देखिए, अयोगत अति योगाश्च योगस्य, बिल्कुल भी योग ना करना या बहुत ज़्यादा कर लेना। अब देखिए, बिल्कुल भी नहीं होगा और गलत जीवन शैली को आप अपनाएंगे तब भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है और भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है। घर बैठे हाई बीपी ठीक करने की आयुर्वेदिक विधि क्या है, देखिए, दिनचर्या देखेंगे, सबसे ज़रूरी है ये दिनचर्या समाचरित। जो व्यक्ति सही दिनचर्या अपनाते हैं वे रोग से बचे रहते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5 से 6 बजे के बीच में, गुनगुना पानी पिएं, ये मलासन में बैठ के पिएं, शौच पूरी तरह होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, पाद अभ्यंग करें, पैरों की मालिश को करें,
पादाभ्यंग नित्यम कुर्यात, ये डेली करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। रोज पैरों में मालिश करने से वात शांत होता है, नींद अच्छी आती है, बीपी नियंत्रित रहता है। कैसे करना है? रात को सोने से पहले करना है, तिल के तेल से या ब्राह्मी तेल से कर लें। 10 मिनट दोनों पैरों में करना है, ये मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, अब नस्य कर्म करना है। नाक में तेल डालने की विधि को कहते हैं नासा ही सिरसो द्वारा। जो नाक है वही सिर का द्वार है, नाक सिर का द्वार है। ठीक है, बीपी को संतुलित करने में और आपके मन को शांत करने में मदद करता है। सिर को ऊपर की तरफ ऐसे चेयर पे बैठ के करना है, सीलिंग की तरफ ऐसे, नोज़ ऐसे हो जाएगी। फिर वहाँ पर दोनों नोस्ट्रल में आपको 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं। ठीक है, देखिए सुबह खाली पेट ये कर लें, दिन में आप कर सकते हैं, दिन में भी अगर सुबह खाली पेट नहीं किया दिन में भी कर सकते हैं। 2 बूंद अड़ू तेल के ले लें, ब्राह्मी घृत के या गाय के घी के भी ले सकते हैं, दोनों नासिका में करना है। व्यायाम, देखिए अर्धशक्त्या व्यायाम, अपनी आधी शक्ति तक ही व्यायाम करना चाहिए। जो आपके शरीर की पूरी शक्ति है उससे आधी शक्ति तक ही व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट चलना चाहिए, नाड़ी शोधन करना चाहिए। नाड़ी शोधन गर्मियों में लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करना है और सर्दियों में राइट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करना है। ठीक है, पद्मासन करना है, विपरीत करणी आसन करना है, शवासन करना है, अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी और शीतली। ज़्यादा भारी एक्सरसाइज बीपी बढ़ा सकती है। ठीक है, और ये सारी एक्सरसाइजेस में आपको कोई भी आसन आप कर रहे हैं उसमें आपको सांस बिल्कुल नहीं रोकनी है अगर बीपी का इशू है तो। ठीक है, रात को त्रिफला का सेवन करें, त्रिफला दोष हरणी है। ठीक है, सारे बढ़े हुए दोषों को हर लेती है। त्रिफला वात पित्त कफ को संतुलित करता है। रात को सोने से पहले लेना है 2 से 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण, आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। इससे कब्ज खत्म हो जाएगी, गैस पास होने लगेगी नीचे से। और गैस अगर पास फिर भी नहीं होती त्रिफला लेने के बाद तो आप कहीं ना कहीं एक गलती ये कर रहे होंगे कि आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते होंगे। आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, फास्ट फास्ट स्टेप से करनी है। ठीक है, बीपी संतुलन रहने में मदद मिलती है। नींद पूरी होनी ही चाहिए। निद्रा सर्व रोगा नाम नाशिनी, नींद सभी रोगों को नष्ट करती है। ठीक है, अगर आपकी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो रही है तो जो नींद है वो सभी रोगों का नाश करने में बहुत हेल्प करती है। 7 से 8 घंटे की नींद हो। ठीक है, 10 बजे तक सो जाएं, मोबाइल से दूर रहें। वजन नियंत्रण, ठीक है, आपको अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपके अपने वजन को कम करना होगा। ठीक है, स्थौल्यम रोगाणाम आयतनम, ठीक है, मोटापा रोगों की जड़ है। हल्का भोजन करें, रात का खाना सूर्यास्त से पहले ही ले लें। ठीक है, मीठा और नमक कम लें। स्क्रीन टाइम कम करें। आयुर्वेद कहता है आँखें, मस्तिष्क, हृदय जुड़ा है। ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं साधक पित्त बढ़ता है। 1 घंटे बाद ब्रेक ज़रूर लें और रात को मोबाइल ना देखें। अगर आप फ़ोन को देख रहे हैं वैसे तो 20-20 मिनट का पे ब्रेक लेना चाहिए। रेगुलर यूज़ से स्क्रीन के आँखें भी कमज़ोर होती हैं। ठीक है, खुश कैसे रहें, मानसिक स्वास्थ्य, देखिए इस पे आजकल कोई भी ध्यान देना नहीं चाहता है। देखिए हर्ष चित्त प्रसादः, खुश मन से शरीर स्वस्थ रहता है। परिवार के साथ समय बिताएं, आउटडोर गेम्स ज़रूर खेलें। ठीक है, हंसना बातें करना बहुत ज़रूरी है और प्रकृति के पास रहना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गैस पास होना ज़रूरी क्यों है? ये बहुत ज़रूरी है। गैस पास ना होने से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए वायोर्वेगम ना धारेत, गैस रोकना या ना आना, ये बिल्कुल भी अगर गैस आपको उत्पन्न ही नहीं हो रही है, पास ही नहीं हो रही है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आपको गैस आ रही है और आप रोक लेते हैं वो तो और ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, देखिए गैस रोकना रोग पैदा करता है और गैस ना आना वो तो एक रोग है ही। ठीक है,
गैस रोकने से पेट पे दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, हृदय पर असर होता है और बीपी बढ़ता है। और गैस अगर पास होती ही नहीं है, उससे क्या है, आपका जो पेट है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ख़राब है, उससे भी बीपी के इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपको गैस पास नहीं हो रही है तो आपका पेट में भारीपन हमेशा लगा रहता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी है, ब्लॉटिंग की समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर हमें कॉल लगाएं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लें और अपने आप को ठीक करें। ठीक है, अभी देखिए हम निष्कर्ष देखेंगे। हाई बीपी है, वात पित्त विकार हो गया है, दवा से ज़्यादा दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। यह सब 100% शास्त्र प्रमाणित है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं। आपका जितना भी बीपी है आप कमेंट में करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें। राधे राधे।